सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने के लिए और विशेष रूप से प्रभु से शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगने के लिए और एक आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिसंबर की 23 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म और उसके बाद 8वें दिन उनकी खतना का और धार्मिक विधि के बारे में हम सबों को बताते हैं और इस प्रसंग के द्वारा हम सबों से आज के दिन में प्रभु बातचीत करते हैं। प्रभु की बातों को सुने, समझें, ग्रहण करें और उन वचनों के अनुसार कार्य करें, जीवन व्यतीत करें। तो आज के लिए प्रसंग दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 57 से 66 तक। इस प्रसंग में हम देखते हैं एलिजाबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, यानी कि यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म का वर्णन यहाँ पर दिया गया है। ईश्वर ने जकरिया तथा एलिजाबेथ पर दया की, जिस वजह से उन्हें यूहन्ना बपतिस्ता के रूप में संतान प्राप्त हुई। ईश्वर ने जकरिया और एलिजाबेथ पर दया की क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। वो बूढ़े हो चले थे, वृद्धावस्था में उनको संतान प्राप्त होने के साथ साथ उनके ऊपर जो कलंक लगा हुआ था निसंतान दंपत्ति का, वो कलंक मिट गया, कलंक समाप्त हो गया। ईश्वर ने उन पर अपनी मेहरबानी दिखाई, अपनी दया दिखाई, अपनी आशीष बरसाई और महान योजना के तहत महान नबी यूहन्ना को उनके द्वारा इस धरती पर लाया। इसलिए जकरिया और एलिजाबेथ के लिए ईश्वर की महान दया का बखान है। ईश्वर की उस महान दया को अनुभव करते हुए उसको धन्यवाद अदा करते हैं। और इस प्रकार से इस उदाहरण के द्वारा प्रभु हम सबों को बुलाता है, वही प्रभु हम सबों पर दया दिखाता है। प्रभु की दया की दृष्टि हम सभी लोगों पर हर वक्त, हर क्षण, हर पल बनी हुई है। आज के दिन में जो कुछ भी हम हैं प्रभु की दया से हैं, प्रभु की प्रेम से हैं, प्रभु के अनुग्रह से हैं और प्रभु की मेहरबानी से हैं। हम अपने बलबूते कुछ भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु की मेहरबानी नहीं है तो हम अपने आप में शून्य हैं। इसलिए इस बात को हम लोग जाने, समझें, एहसास करें। इसलिए उस प्रभु के प्रति निरंतर कृतज्ञता व्यक्त करें, शुक्रिया अदा करें क्योंकि उसकी मेहरबानी अपार है, असीम है हम सभी लोगों पर। इसलिए हमें भी जकरिया और एलिजाबेथ के भांति ईश्वर को धन्यवाद देना, उसके लिए उसके प्रति शुक्रिया अदा करने का सुंदर अवसर है। और हम सबों के लिए हर दिन प्रभु के महान कार्यों के लिए, महान कृपाओं के लिए जो प्रभु ने हम सबों पर बरसाए हैं, प्रभु को हमें धन्यवाद देना चाहिए। आज का दिन प्रभु ने हमें दिया है, ये प्रभु की मेहरबानी। प्रभु को धन्यवाद दें हर एक आशीष के लिए, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना, महिमा, तारीफ हम करें। आगे प्रभु का वचन हमें बुलाता है मनन चिंतन करने के लिए। प्रभु की आशीष पाकर उन्होंने प्रभु में आनंद मनाया। प्रभु में आनंद मनाना बहुत ही जरूरी है। हम लोग बहुत सारे छोटे मोटी चीज़ों को, कार्यों को समाप्त करने के बाद, दुनिया की चीज़ों के प्राप्त करने के बाद आनंद मनाते हैं। प्रभु का वचन में बताता है प्रभु में आनंद मनाना बहुत ही ज़रूरी है। संत पौलुस भी यही कहता है, हम प्रभु में आनंद मनाएं। मैं फिर कहता हूँ प्रभु में प्रसन्न रहें, प्रभु में आनंद मनाएं। जब हम प्रभु में आनंद मनाते हैं
प्रभु में जीते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार जीते हैं, प्रभु के सानिध्य में जीते हैं, प्रभु के छत्र छाया में फलते हैं। और जब प्रभु के साथ है, किसी बात की कमी नहीं होगी। कोई भी कभी भी कमी होगी हमारे जीवन में, वो कमी भी प्रभु हमारे जीवन से दूर करेगा और बहुतायत की आशीषें और बरकतें हम सबों पर बरसाएगा। इसलिए प्रभु में आनंद मनाना सीखें, प्रभु में जीना सीखें। आगे प्रभु का वचन हमें सिखाता है, जकरियस तथा एलिजाबेथ ने 8वें दिन बच्चे को मंदिर लाया धार्मिक विधि पूरी करने के लिए। एलिजाबेथ और जकरियस धार्मिक थे और धार्मिकता का जीवन बिताते थे। ईश्वर पर उनकी श्रद्धा, भक्ति, आस्था और विश्वास मजबूत था, कायम था। इसलिए किसी भी बात से वो अपने धार्मिक जीवन से पीछे नहीं हटते थे और धार्मिक जीवन बखूबी निभाते थे, जीते थे। इसलिए धार्मिक नियम के अनुसार उस जमाने के बच्चे को 8वें दिन मंदिर लाते हैं ईश्वर को अर्पित करने के लिए और खतना करने के लिए, जो कि उस जमाने की धार्मिक क्रिया थी। और उसको पूरा करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। यानी कि जकरियस और एलिजाबेथ धार्मिकता का जीवन बिताने वाले लोग। आगे हम लोग देखते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार बच्चे का नाम योहन रखने से जकरियस का जीव का बंधन खुल गया, प्रभु की महिमा प्रकट हुई। यानी कि जब ईश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करता है, चाहे कार्य छोटा हो बड़ा हो, ईश्वर की योजना के तहत कार्य करता है, इच्छा के अनुसार कार्य करता है, ईश्वर की महिमा प्रकट होती। वही हुआ जब योहन बच्चे को मंदिर लाया नामकरण करने के लिए और खतना के लिए। उस वक्त ईश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करने की वजह से जकरियस का जीव का बंधन खुल गया और वो बोलने लग गया। इस प्रकार से प्रभु की महिमा प्रकट हुई। आगे हम लोग देखते हैं, प्रभु का अग्रदूत योहन बपतिस्ता का जन्म के उपलक्ष्य में हम सबों को प्रभु का वचन बुलाता है कि हम भी प्रभु के प्रति वो श्रद्धा, भक्ति, आस्था, विश्वास मजबूत रखें, कायम रखें, उसके वचन के अनुसार चलें। बहुत जल्दी हम लोग प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव मनाने वाले हैं। पूरी तैयारी करें ताकि प्रभु अपनी महिमा हम सबों के प्रति प्रकट करें, प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा करें और प्रभु में निरंतर हम सभी आनंद मनाएं। वही प्रभु हम सबों को बहुतायत की आशीष, कृपा, बरकतें निरंतर बरसाएं ताकि हम सभी अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रभु में आनंद मनाएं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना, महिमा, धन्यवाद हो। वही प्रभु की आशीष हम सबों पर हमेशा बनी रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।